दूसरा काम जो अपने पास है कि हम आपको एक ही चीज यहाँ पे एडवाइस देते हैं कि अपने पास अगर कोई टॉपिक पढ़ाना है, अगर कहीं जाना है, तो पहले हमें रूट मैप तो तैयार होना चाहिए, रूट मैप पता होना चाहिए, पिक्चर विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि हमें करना क्या क्या है, शादी में क्या क्या करना, प्रोग्रामिंग पहले यहाँ पे ये बाराती आएंगे तो यहाँ क्या करवाना है, यहाँ पे क्या करवाना है, यहाँ पे क्या, पहले से पता रहता है, आने के बाद करते हो पहले। लेकिन आपको पहले से नहीं पता है, टीचर जो पढ़ाते हैं आपको पता है कुछ क्या करना है, वर्ब पढ़ा रहे हैं तो वर्ब में चले फाइनाइट ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा, उसके बाद का है कुछ पता ही नहीं है। मुझे बताइए क्या पिक्चर क्लियर है? लेकिन वहां का सीन क्रिएट करो थोड़ा सा। अपना कोई भी फंक्शन अगर हम तैयार करते हैं तो हमें पता है कि कौन सा प्रोग्राम कहां पर होने वाला है और कितने लोगों को कितना भोजन करवाना है, कैसे क्या करना है, क्या भाई साहब? पार्टी बर्थडे करना है तो भी तो फंक्शन पता है ना कहाँ करवाना है, और क्या क्या करना है सब पता रहता है कि बाद में पता होता है? सब पता रहता है। तो हमें पहले जैसे लड़ाई करना है तो लड़ाई करने वाला पहले रूट मैप तो देखेंगे ना भैया, कैसे कैसे लड़ाई करना है, कहाँ कहाँ है, कहाँ बम रखना है, कहाँ कितने सैनिक लगना चाहिए, दमदार क्लास ना। अच्छा, गाड़ी का मेन पार्ट कौन होता है? तो अंग्रेजी का मेन पार्ट कौन है? तो क्या लगने वाला है यार? क्या लगने वाला है? वर्ब लगने वाला है। तो यहीं से आप अंग्रेजी लिखना पढ़ना बोलना सब कुछ सीख बाकी तो अभी ट्रेलर है, दिखाएंगे, घबराइए मत, पेशेंस रखना। 70% अंग्रेजी यहाँ से आप सीख जाओगे वर्ब से ही भाई, समझ में आ रहा है ना? तो बहुत ही इंजॉय के साथ ये जो क्लास चलेगा वर्ब जो चलेगा ना, तो और इंजॉय इसमें आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हाँ, जितने ज्यादा इंजॉय उतने ज्यादा सीख है। लेकिन ओरली डिस्कशन करते हुए हमें क्या किया जाता है ना, लिखवाया बहुत ज्यादा जाता है। क्या करवाया जाता है? पढ़ाया जाता है और लिखवाया बहुत ज्यादा जाता है, समझाया बहुत कम जाता है। चलिए भाई, क्या टॉपिक लगना चाहिए? वर्ब वर्ब वर्ब। कहते ना किसी का एक मेन पार्ट होता है जिसकी वजह से वो चलता है। जैसे घर में मेन कौन होता है? मुखिया, हमारे पेरेंट्स जिसे कहते हैं, है ना? उनकी वजह से परिवार चलता है ठीक ठाक से। किस रास्ते पे चलना चाहिए वो नहीं होते हैं तो भी लड़का बहकता है, बहकते बहकते परिश्रम करता है तब जाके सही रास्ता दिखाई देता है, भटकते बहुत कठिनाई से हो जाते हैं। अब मुखिया अगर है तो वो रास्ते हमेशा बार बार आपको इंडिकेट करते रहते हैं, घर परिवार बना रहता है अच्छे से, है ना भाई साहब? तो वही बात यहाँ पर भी है दोस्तों, समझिए अंग्रेजी का जो मुखिया है कौन है? अंग्रेजी का जो सरदार है कौन है? तो बताओ, सरदार मानने के लिए तैयार है? तो ठीक है, सरदार मानने के लिए तैयार तो कोई वर्ब का डिफाइन कर पाएगा क्या? वर्ब को परिभाषित कर पाएगा क्या? जो हमारे द्वारा कार्य होता है वही वर्ब। जो हमारे द्वारा कार्य होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट मीन्स हम बोल सकते हैं वर्ब माने क्रिया। वर्ब माने क्या होता है? लिख दे क्रिया। हाँ, अब सोच रहे होंगे सर लग रहा अपने फंसा रहे हैं आप। हाँ, लिख दे। आज तक तो यही पढ़ते हुए चले आए हैं, तो यहाँ क्या पढ़ाएंगे सर आप? यहाँ कुछ और पढ़ाएंगे। तो नया होना चाहिए कि पुराने रहना चाहिए? नया। अच्छा, जो हम लोग बात करेंगे सही मुद्दे पर बात करें ताकि एक जगह लागू हो कि हर जगह विख्यात हो, हर जगह लागू हो? हर जगह। तो हम उसे बोलेंगे परिभाषा सही है कि आप जो बता रहे कि वर्ब माने क्रिया होता है वो सही है? आप बताइए मुझे, अभी आप क्या जानते हो वर्ब माने क्या होता है? यही ना जानते हो? तो आइए दोस्तों बैठ जाइए। तो हम आपको क्या बताए थे दोस्त, पहले हम परिभाषा के ऊपर नहीं जाते हैं, पहले परिभाषा नहीं, पहले आइए काम जानते हैं। पहले इसका काम जानेंगे और जैसे ही काम जानेंगे तो बताओ काम के अनुसार ही तो परिभाषा बनता है ना भाई साहब? अगर हम बोले आपका काम इस समय पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको क्या बोला जाएगा? स्टूडेंट ना। अगर हम बोल रहे हैं कि आपका काम किसानी वाला काम कर रहे हैं खेती उती में तो आपको क्या बोला जाएगा? अगर एक बंदा यहीं पर है इंक्वायरी करने का काम है, उसका वर्दी दूसरे रूप से है, अब वह पुलिस वाला काम कर रहा है तो बताओ उससे क्या बोलेंगे हम? पुलिस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मतलब जिस व्यक्ति का जैसा काम होता है उसी काम के अनुसार उसका क्या बनता है? पहचान। क्या बनता है दोस्तों? तो अंग्रेजी बताओ हम लोगों का किस हिसाब से चल रहा है? फंक्शन बेस। किस हिसाब से चल रहा है? और अंग्रेजी में दोस्तों अगर हम आपसे पूछे तो कितनी बात के ऊपर ध्यान देना होता है? 4 बातों के ऊपर ध्यान देना है। 4 कंपोनेंट है अंग्रेजी के। कितने कंपोनेंट है? 4 कंपोनेंट है। 4 कंपोनेंट के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, फिर आते हैं हम लोग कहाँ भाई साहब? वर्ब पे। कहाँ पे पहले बात करते थोड़ा सा?
उन 4 कंपोनेंट के ऊपर बात करते हैं। वो 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं और क्या क्या है। अगर पहला वर्ड आपसे बोला जाए दोस्तों तो लेटर होता है। क्या होता है दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए कि अपने पास अंग्रेजी का जो शुभारंभ हुआ है वो पहला कंपोनेंट कौन सा है, तो आप लोग बोलेंगे सर लेटर होता है। आता है साउंड से, ये आता कहां से? लेटर। हाँ, आपसे पूछा जाए पहले साउंड आया था उसके बाद तब आया था क्या भाई साहब? पहले साउंड आया, पहले क्या आया भाई साहब? साउंड की तादाद कितने हैं? 40 और लेटर्स की तादाद 20। अब ये जो साउंड है ना, साउंड की वजह से लेटर आया है। किसकी वजह से आया है? अच्छा, साउंड ना 2 प्रकार के होते थे, ये कॉन्सोनेंट साउंड होता है, वोवेल साउंड होता है। भाई साहब जो अपने पास कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं 24 होते हैं, मतलब व्यंजन ध्वनि। व्यंजन ध्वनि कितने होते हैं टोटल? 24 होते हैं। और जबकि स्वर ध्वनि कितने होते हैं? 20। वोवेल साउंड कितने होते हैं? 20। अगर लेटर की बात करें तो लेटर इन्हीं में से बढ़ गया है। ये जो साउंड होता है ना, इन्हीं का रिटन फॉर्म क्या बोला गया? लेटर। अगर आपसे कोई पूछेगा लेटर बताओ, लेटर किसे कहते हैं, तो क्या जवाब देंगे? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इज कॉल्ड लेटर। द रिटन फॉर्म ऑफ साउंड, रिटन फॉर्म साउंड का लिखित जो हम बोल रहे हैं इसी को लिख दे रहे हैं, तो ये लिखित रूप ही क्या कहलाता है? लेटर, अक्षर कहलाता है। तो लेटर माने अक्षर भी होता है, लेटर माने पत्र भी होता है। तो क्या दोनों लेटर एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है, लेकिन जहां सेंस के अनुसार आप बोलना क्या चाहते हैं वहां पर मीनिंग चेंज हो जाएगा ना। अब बताइए, है तो एक ही और काम क्या कर रहे हैं? डबल। है तो एक ही वर्ड ना, इसीलिए बता रहे हैं कि जो अपने पास एक ही वर्ड रहेंगे कई काम करते हैं, उनको समझना है कहां पे क्या बोलोगे, वो अपने आप वहां मीनिंग चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है? अगर हम बोले आई हैव अ लेटर तो आपको क्या समझ में आ रहा है? मेरे पास एक अक्षर है, एक पत्र है। हम बोलना क्या चाह रहे हैं वह सिचुएशन होगा उसके हिसाब से। अगर दूसरा बात करें अपने पास क्या होता है? वर्ड। तो आपको पता है ना वर्ड क्या होता है दोस्तों? वर्ड आपसे पूछा जाए तो जो वर्ड होता है अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, अ कलेक्शन ऑफ इज नोन एज बट इट गेव कंप्लीट। ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं बोलेंगे तो देखिएगा। पहली बात, अगर ये वर्ड होता पहले अपने आप में कंप्लीट मीनिंग होता है, क्योंकि हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लैंग्वेज पढ़ रहे। शुरुआत में ही बोले थे कि अगर ये वर्ड है तो कंप्लीट मीनिंग वहीं पे निकल गया। लैंग्वेज में कंप्लीट मीनिंग ही होते हैं, और कंप्लीट मीनिंग नहीं है तो वह साउंड नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो बताइए, द कलेक्शन ऑफ इज नोन एज, अक्षरों के समूह को ही। अब हिंदी में यार बताना सही है का? थोड़ा रिकॉल करो, समझो बोलना क्या चाहते हैं। धीरे धीरे बात समझ में आएगा, क्योंकि हम लोगों का जो मदर टंग है वह क्या है? हिंदी है भाई साहब। अब जुबान से बराबर क्या निकलता है? हिंदी। तो हिंदी से इंग्लिश आएगा। सेकंड लैंग्वेज अपना क्या है? सेकंड मदर टंग क्या है? इंग्लिश है। तो फर्स्ट अपना क्या है? हिंदी है, और सेकंड क्या है अपना? इंग्लिश है। तो वरीयता इसके ऊपर भी देकर आपको मदर टंग भी इसको बनाना है, ठीक है ना? तो वर्ड अगर आपसे पूछा जाए तो वर्ड कितने होते हैं टोटल? 8 होते हैं। कितने होते हैं भाई साहब? 8 होते हैं। उन 8 का नाम जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और वर्ब हो गया, और हो गया, और क्या हो गया? प्रीपोजिशन। और क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? और क्या हो गया? इंटरजेक्शन। तो अपने पास ये 8 ही प्रकार के वर्ड है। यही 8 से पूरा गेम चलता है अंग्रेजी का। इन्हीं 8 से चलता है। हमने नाउन सीख लिया, प्रोनाउन सीख लिया, एडजेक्टिव सीख लिया, और जो मेन गेयर जिसे हम लोग कहते हैं, जो मुखिया होता है सरदार पूरे अंग्रेजी का, वो कौन है भैया साहब? वर्ब। अब ये इसका हेडिंग लग चुका है। अब इसका हेडिंग लग चुका है, तो ऐसा नहीं कि अब ये दवा का पुड़िया थोड़ी है कि हम आपको पिला देंगे, आपको आ जाएगा, पूरा सीख जाएंगे एक दिन। आइए अगला चलते हैं। तो दोस्तों, फ्रेज का नाम आपने सुना था कि नहीं? फ्रेज का नाम आपने सुना है? अगर आप फ्रेज का नाम सुने होंगे तो क्या बोलते हैं? फ्रेज।
फ्रेज कौन होता है? जो काम वर्ड का होता है वही काम फ्रेज का होता है। लेकिन ये अब तो अपना मीनिंग चेंज कर दिया भाई साहब। यह क्या होगा? द कलेक्शन ऑफ वर्ड, द कलेक्शन ऑफ वर्ड इज नोन एज अ फ्रेज। मतलब शब्दों के समूह को ही क्या बोला जाता है? फ्रेज। ना तो इसमें सब्जेक्ट रहेगा ना तो इसमें वर्ब रहेगा। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर बाकी वाले अगर काम जो करते हैं इसमें से वह क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा भाई साहब। नाम नहीं सुनेंगे कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। बस बोलते चलना है, क्या करते चलना है, क्योंकि बार बार हम चर्चा में लाएंगे तो धीरे धीरे खुद ही सीख जाएंगे। टॉपिक नहीं चल रहा है फ्रेज का, ये खुद ही सीख जाएंगे इसमें चर्चा करते करते। अपने पास बताओ ये भी कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्लियर? आइए दोस्तों चलते हैं क्लाउज। किसके ऊपर? अब क्लाउज की बात करें तो क्लाउज अपने पास होते हैं कितने? कितने? 3 होते हैं। सबको पता है? कौन कौन सा? नाउन क्लाउज और कौन सा क्लाउज? 3 प्रकार के क्लाउज होते हैं। 3 प्रकार के क्लाउज होते हैं। 3 प्रकार के क्लाउज होते हैं। 3 प्रकार के क्लाउज, नाउन क्लाउज, क्लाउज। क्लाउज चिल्ला रहे सर, क्लाउज होता कहाँ है? क्या भाई साहब? इटली इटली चिल्ला रहे, इटली मिला खूब खाई, बढ़िया आता है। अब इटली कैसे बनता पहले वो चीज बता देगा तो लड़का खुदा बना के खा लेगा। चिल्ला रहा है कि मिल जाए मिल जाए, क्या भाई साहब? तो हम चिल्ला रहे हैं क्लाउज 3 प्रकार के होते हैं। बस क्लाउज होता पहले ये तो बताना चाहिए। क्लाउज क्या होता है दोस्तों? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पाया जाता हो। जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पाया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शाबाश, समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोगों का दोस्तों आता है सेंटेंस। लेकिन अंग्रेजी की यही 4 ही कंपोनेंट होते हैं। ये अंग्रेजी के 4 ही कंपोनेंट होते हैं जो जड़िया होते हैं। यही से अंग्रेजी लिखना पढ़ना बोलना सीखा जाता है। अगर कोई अंग्रेजी बोलेगा कहेगा पहले वर्ड याद करके आइए। वर्ड याद करो, पहले वर्ड नहीं पता तो बोलोगे पेड़ को क्या कहते हैं? क्या बोलोगे बताइए भाई साहब? कहेंगे बहुत बड़ा से जो पतिया पतिया होता है, अरे उसका नाम बोलना पड़ेगा ना भाई साहब। तो कहते हैं वर्ड और कहते हैं फ्रेज। फ्रेज तो ना ऐसा भंवर में फंसा देता है ना, इसी में लड़का लोग फंसे रहते हैं। फ्रेज पढ़त पढ़त जिंदगी खत्म हो जाता है। उन्हें फ्रेज नहीं समझ में आवे। फ्रेज समझ में आएगा भाई साहब? जो ये फ्रेज लिखा गया है समझ में आएगा, चर्चा करने से आएगा, लिखने और लिखवाने से नहीं आएगा। जितना ओरली डिस्कशन हम करेंगे इसके बारे में उतनी ही आपकी बुद्धि खुलेगी। और जब बुद्धि खुलेगा तो मजा कुछ और आएगा। समझ में आ रहा है? तो 4 कंपोनेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। अब आते हैं वर्ब पे। कहां पे बात करते हैं दोस्तों? आइए चले वर्ब पर। आसान है, जोश में बोलो आसान है। शाबाश, आसान है करना, सब कुछ करना आसान है। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है आइए आगे चले आगे दोस्त। हमारे से ज्यादा बोलते हैं क्या आप? हम तो कंटिन्यू बोलते रहते हैं। हमारे से ज्यादा बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा खुद देख रहे हैं ना, आवाज डाउन हो गया है, मोटा हो गया है। मोटा पहले पतला था सर्दी पकड़ लिया है ना इसलिए और मोटा हो गया है। अभी सही हो जाएगा तो अपने आप पतला हो जाएगा। आइए यहाँ पे चले आगे। अब दोस्त अपना असलियत में अब चालू होने वाला है पिक्चर। क्या चालू होने वाला है? क्या चालू होने वाला है? आइए पिक्चर को शुरुआत किया जाए। तो पिक्चर को शुरुआत करने से पहले ना हम लोग बातें करेंगे इससे वर्ब के बारे में। कैसे वर्ब को डिफाइन करेंगे, क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या परिभाषा जो आज तक हम पढ़ते चले आए क्या वो सही है, कितना % सही है, कितना % गलत है, आज यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अगर जो हम परिभाषा बता रहे हैं क्या इसके विदिन ही सब कुछ चल रहा है? जो हम चीजें पढ़ा रहे हैं, जो चीज हम समझ रहे हैं, जो किताब में लिखा हुआ है, इसी के विदिन है कि नहीं है? अगर इसके विदिन है तब तो समझ में आएगा हमें हमारा जो पढ़ाई लिखा तब तो कामयाबी की ओर जा रहा है। नहीं तो सब क्या है, बेकार है भाई। जुटाई चिल्ला रहा है इतना कि ये इंजन है, इंजन है। क्या भाई साहब
सही बात गलत बात? सही बात। तो चले दोस्त आगे। तो दोस्त मैं आपको यहाँ से 4 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। कितना एग्जाम्पल? 4 एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल, 6 एग्जाम्पल, जितना इच्छा कर रहे हो उतना लगा रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर दोस्त अगर हम यहाँ पे बोले ही इज अ नर्स, ही इज अ नर्स, तो अगर हम आपसे पूछ रहे हैं, पहले यहां समझने का प्रयास करना, सिंपल से सेंटेंस से उठा रहे हैं ताकि बात पहले अंदर जाए। जब बात अंदर जाता है ना तो हमारा दिमाग काम करता है, और जब पहले से कठिन वर्ड लगा देना, जब अंदर नहीं जाता है ना तो फिर पढ़ने का मकसद ही बेकार हो जाता है। सब कुछ जैसे लगेगा यार ये तो बड़ा कठिन चीज लग रहा है। अब यहां तक तो टीचर ने जो पढ़ाएगा वर्ब में, अभी हम खासियत जब खोलेंगे ना, टीचर बड़े अच्छे से पढ़ाते हैं। जब अपने पास एक वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसे हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, वहां पे टीचर पहुंचते हैं ना तो क्या होता है, वो ब्लास्ट हो जाते हैं। वहां पर पहुंचते ही ब्लास्ट हो जाते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता है उसका काम क्या होता है। इन्फिनिटिव का नाम सुना है, समझ में आया है? जिरंड का नाम सुना है? हाँ नाम सुना है। जिरंड का नाम सुना है। जिरंड कितना बढ़िया से पढ़ा है, क्या समझ में आता है जिरंड का मतलब होता क्या है? जिरंड कहता है आईएनजी जोड़ देंगे तो जिरंड बन जाता है। अरे गधा, आईएनजी जोड़ने से तो मैंने क्या बनता है, एडजेक्टिव भी बनता है। भावकाली कहीं का। इधर आओ देखो, पूरा भावकाल में के पढ़ाता है ना, मजा बेकार कर देता है लड़का लोगों का। चले आगे। तो दोस्त सबसे पहला काम है ना, जो अपने पास ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है क्या? अरे बोलो हाँ या ना? आवाज नहीं आया। ये बोलो क्या है? क्योंकि पढ़ रहे हो असलियत में, तो असलियत में पढ़ो तो हमारे साथ आवाज आना चाहिए, तभी अंग्रेजी सिखा पाएंगे। क्योंकि यहाँ जान में जान रहेगा तो हमारे अंदर भी जान रहेगा। भाई अगर कोई मदारी दिखा रहा है तो उसके लिए क्या जरूरी होता है? ताली। मदारी दिखाया, ताली बजा तो उसको समझ में आएगा कि भैया साहब बहुत लग रहा है, बढ़िया दिखाया है। और हमारे साथ अगर समझ आपको समझा पा रहे हैं तो आपको हमारे साथ क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। जहां बैठे वहीं बैठे बैठे खड़ा होकर नहीं, खड़ा होकर हम जोश में हो जाए सर जी आ गया, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है ना? बैठे बैठे हाँ या नहीं, आवाज बहुत तगड़ा होना चाहिए, जैसे लगे कि समझ में आ रहा है। और जितना स्पीक करोगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए बोला गया लैंग्वेज कम्स, लैंग्वेज कम्स, लैंग्वेज कम्स, एक्सपीरियंस कम्स, एक्सपीरियंस कम्स। तो आइए, मोर स्पीक एंड मोर प्रैक्टिस, मोर स्पीक एंड मोर प्रैक्टिस। तो दोस्त हमने लिखा ही इज अ नर्स, वह एक क्या है? नर्स है। तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं है, मैं आपको समझाने का एक क्या ले रहा हूँ, जरिया बना रहा हूँ कि आपको कैसे सिंपल से सिंपल में आपको पहले समझाऊं। समझ में आ रहा है ना? तो हम ये बोल रहे हैं दोस्तों सब्जेक्ट है क्या? तो बहुत अच्छा, इसको हमने लिख दिया सब्जेक्ट। क्लियर हो गया सबको? और ये क्या हो गया दोस्तों? सब्जेक्ट को छोड़कर बचे हुए पार्ट को हम लोग प्रीडिकेट करते हैं। सब्जेक्ट को छोड़कर, सब्जेक्ट चाहे वो 1 वर्ड में भी हो सकता है, 2 वर्ड में भी हो सकता है, 3 वर्ड में भी हो सकता है, 10 वर्ड में भी हो सकता है, 50 वर्ड में भी हो सकता है, 100 वर्ड में भी हो सकता है। क्या भाई बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? तो सब्जेक्ट बड़े से बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट छोड़कर बचे हुए पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, सब्जेक्ट होता क्या, पहले प्रीडिकेट लिख लेते हैं। प्रीडिकेट, ये भाई अपने पास प्रीडिकेट है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट होता क्या है, तो जिसके बारे में हम बात करते हैं, विटाक, जिसके बारे में हम बात करते हैं तो वही तो कहलाएगा सब्जेक्ट। अगर हम बताइए आपके बारे में बात कर रहे हैं तो आपके बारे में जो प्रक्रिया हम पूरी लिखेंगे तो वो तो प्रीडिकेट हो जाएगा। और आपके बारे में बात कर रहे हैं तो आप क्या हो गए? बोलिए भाई, समझ में आ रहा है क्या? तो जिसके बारे में हम बात करते हैं दोस्त, वह कहलाता है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में जो पूरी जानकारी होती है क्या कहलाता है वह? Who has whole information of subject? Who has whole information of subject? It's called predicate. It's called predicate. अब यहाँ तक तो बात अगर समझ में आ गया होगा तो बार बार हम सेंटेंस में ये नहीं लिखेंगे कि सब्जेक्ट है कि प्रीडिकेट है, ठीक है ना? अभी यहाँ लफड़ा देखिएगा। जो अपने पास ये सब्जेक्ट आया है दोस्तों, इस सब्जेक्ट को जो देखने का नजरिया है ना, जो सब्जेक्ट को देखने का नजरिया है, 3 नजरिया है। कितने नजरिया है? सबसे पहला काम जो हम सब्जेक्ट को देखते हैं 3 नजर से देखते हैं, कौन कौन सा, तीनों पर बड़ा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है ना? और जब हम बोलते हैं तो ये ध्यान अपने आप मस्तिष्क में अपने आप फिट हो रहा होता है। जैसे क्या करता है, कोई पैर के नीचे खिल्ला रख देता है तो क्या करता है, आपको बोलना पड़ता है कि पैर हटा लीजिए,
काटा धसा तुरंत ऊपर क्या होता है, जैसे लगता है 420 वोल्टेज का करंट लग गया, तुरंत अपने आप पूछा कहा भाई साहब अपने आप ना। यस सर। तो उसी तरह यहाँ पर भी होता है, मन में ऑटोमेटिक निकल जाता है कि ये सोचना नहीं पड़ता है। तो कौन कौन से नजर होते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला है काम कि नंबर देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों, इसका नंबर देखते हैं। ये नंबर में क्या देखते हैं भाई, सिंगुलर है कि प्लूरल। नंबर में क्या देखोगे भाई साहब, सिंगुलर है कि प्लूरल। सिंगुलर है कि प्लूरल। सिंगुलर है कि प्लूरल। सिंगुलर है कि प्लूरल। तो दूसरा जो काम है ना दोस्तों, वह देखते हैं हम लोग जेंडर। जेंडर में क्या देखते हैं दोस्तों, ये जेंडर में ये देखते हैं कि ये कौन सा जेंडर है, ये मेल है कि फीमेल है कि कॉमन है कि न्यूटर जेंडर है। 4 प्रकार के जेंडर। यस सर। कितने प्रकार के जेंडर, कॉमन जेंडर, चलो फेमिनाइन जेंडर, मास्कुलाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर तो निर्जीव होता है, कॉमन का मतलब जो दोनों को इंडिकेट करे, मेल और फीमेल दोनों को इंडिकेट करे ना भाई साहब। जैसे हम टीचर बोल दे, टीचर का मतलब क्या समझ में आता है, तो टीचर का मतलब महिला कि पुरुष, मेल और फीमेल दोनों को इंडिकेट कर रहा है। तो कुछ सब पेरेंट्स का मतलब क्या समझ में आ रहा है, मेल फीमेल दोनों को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, जो फ्रेंड बोलिए, मेल फीमेल दोनों को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ऐसे जो शब्द होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों को इंडिकेट करते हैं उसे कॉमन। और बाकी अगर मास्कुलाइन अगर महिला को इंडिकेट कर रहा है तो महिला बोलेंगे, फीमेल को मेल को कर रहा है तो मेल बोलेंगे। तो अपने पास जेंडर, अगर यह मेल होगा तो भाई आगे वाला सिग्नल जो जाएगा मेल के अनुसार जाएगा, है ना। अगर यहाँ ही है और आगे जो लगा वहां सी लगा दिया या हर लगा दिया तो क्या समझ में आ रहा है, गलत हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उसके अनुसार हम बात करेंगे, जो यहाँ पे लिखा रहेगा। अगर सी है तो सी के अनुसार बात चलेगा अपना, इसीलिए बोला गया फर्स्ट सेंटेंस इज द आइडियल सेंटेंस। तो जो हमारी पूरी बात चलेगा वो पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग पूरा आगे तक अंत तक सेंटेंस जाती है। तो हम यहाँ समझाना क्या चाह रहे हैं उस बात को समझिएगा। और बताइए इसको क्या बोलते हैं, वायस बोलते हैं। ये वायस बोलते हैं कि अगर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या वह खुद कार्य कर रहा है या उसके ऊपर कार्य हो रहा है। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जिसके बारे में हम जैसे कर रहे हैं, पेड़ खड़ी है, तो बताइए क्या समझ में आ रहा है, पेड़ खड़ी है, पेड़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये डूबर है कि नॉन डूबर है, नॉन डूबर है भाई, वो तो खड़ी है ना, उसके बारे में हम बोल रहे हैं। देखो ट्रैक्टर जा रही है, ट्रैक्टर क्या हो रही है, तो क्या समझ, ट्रैक्टर जा रही है तो ट्रैक्टर अपने जाएगी, कोई चला रहा होगा ना, क्या भाई साहब, नहीं समझ में आ रहा है। अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है तो क्या समझ में आ रहा है, अंग्रेजी अपना पढ़ाया जा रहा है, मतलब जो काम कर रहा है उसके बारे में बात नहीं किया हमने, जो काम कर रहा है उसके ऊपर बात नहीं किया। अच्छा, जिसके ऊपर कार्य हो रहा है वो खुद नहीं करेगा, उसके ऊपर हो रहा है तो भी बात कुछ और कहलाएगा, अगर हो रहा है, अगर कर रहा है तो कुछ बात और कहलाएगा। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। अगर सब्जेक्ट काम करता है जिसके बारे में हम बात करते हैं तो गो फॉर एक्टिव वॉइस। अगर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा, एक्शन नहीं है, तो वह गो फॉर पैसिव वॉइस। तो यहीं से एक्टिव वॉइस भी निकलेगा और यहीं से पैसिव वॉइस। और बात कहां से आएगा, पूरा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट सीखा तो समझो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अपने जेब में, कहां पर, जेब में रखना है। तो फिर क्या समझना पड़ेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसको आ गया भाई कहां रख ले बा, जेब में रखना चाहते हैं तो फिर गुलाम बनाना पड़ेगा। तो आइए आगे चले अब। तो दोस्त हम यहाँ पे समझाना क्या चाह रहे थे, अब यहाँ पे इतना ही समझाएंगे आपको। पहले 4 वर्ड लिख देते हैं, 4 सेंटेंस लिख लेते हैं, तब यहाँ बातें अब करते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो सेंटेंस लिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख रहे हैं he has money, he has money, लिख दिया, he has money, he has car, he has 2 brothers, कुछ भी लिख दे भाई साहब। तो हमने ये सेंटेंस लिख दिया और अगला सेंटेंस लिख दिया भाई साहब, he runs in the field। तो 4-5 मैंने सेंटेंस लिख दिया भाई साहब, ठीक है ना। अब 5 का मतलब समझिए क्या है, पूरा वर्ब यहीं पर है निचोड़। अब जितना वर्ब का हम डिफाइन करने वाले हैं, परिभाषा देने वाले हैं, सब के सब यहाँ पे मैंने लिख दिया है यहीं से। तो सबसे पहला काम है कि आप तो समझ रहे हैं ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है कि नहीं भाई साहब। तो ये सब्जेक्ट है ही है और ये वाला पार्ट बताओ, ये सब्जेक्ट है ही है, ये वाला पार्ट, ये सब्जेक्ट है ही है, ये वाला पार्ट, ये वाला सब्जेक्ट है ही है, ये वाला पार्ट। क्लियर है यहाँ तक।
दोस्त हम यहाँ बात करना चाह रहे हैं वर्ब के बारे में। किसके बारे में? अच्छा, ये हम यहाँ जो सब्जेक्ट के बारे में बोलना चाह रहे हैं, जो सब्जेक्ट है वह क्या है भाई साहब? एक नर्स है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है यहाँ से? एक जो सब्जेक्ट है ना उसकी अवस्था बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? वह क्या है? वह क्या है? तो बताइए वह क्या है? ये समझा रहे कि ही इज अ नर्स। तो यहाँ पे जो इज, इसकी अवस्था हम इसके बारे में जो बात कर रहे हैं, ये इसके बारे में क्या बता रहा है? ये बंदा इसके बारे में क्या बता रहा है भाई साहब? ये बता रहा है कि वह है क्या है भाई साहब? एक नर्स है। तो वह क्या है? एक नर्स है। तो होने की अवस्था बता रहे नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या बता रहा है? होने की अवस्था। मतलब हम बोल रहे हैं कि वह क्या है, तो वह इसका स्टेट ऑफ बीइंग। बीइंग माने होना होता है। क्या होता है भाई साहब? बीइंग माने होना। तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे? स्टेट ऑफ बीइंग। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है क्या? ये वर्ब, ये जो वर्ब बता रहा है ये क्या बता रहा है दोस्तों? स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग, होने की अवस्था बता रहा है कि वह क्या है। यू आर अ स्टूडेंट। क्या समझ में आ रहा है? आप एक विद्यार्थी हैं। यू आर स्टूडेंट्स, यू आर अ स्टूडेंट्स। तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे? आप एक विद्यार्थी, आपका क्या है अवस्था? विद्यार्थी होने का ना। अब क्या है? तो ये क्या हो रहा है? समझ में आ रहा? आई एम ए टीचर। क्या समझ में आ रहा है? मेरी अवस्था क्या है? आई एम 13 years old। क्या समझ में आ रहा है? हमारी अवस्था बताई जा रही है। हम क्या है? हम क्या नहीं समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? समझ में आ गया? और यहाँ पे जो बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के पास क्या है, देखो ही हैज मनी, इसके पास पैसा है। अब यहां पर भी देखो ये क्या है? वर्ब है कि नहीं है? लेकिन ये कौन सा वर्ब है भाई? इसी को बोलेंगे मेन वर्ब। कोई सा और कोई वर्ब आया है क्या? इसी को बोलेंगे दोस्तों ये मेन वर्ब। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? और कोई वर्ब नहीं दिखाई दे रहा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। आ रहा है बात समझ में? तो ये वाला जो वर्ब बता रहा है दोस्तों, ये क्या बता रहा है? स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ पोसेशन बता रहा है। समझ में आ रहा है दोस्त? तो ये स्टेट ऑफ पोसेशन उसके पास क्या है? देखो है तो दोनों अवस्था, होने का ही अवस्था है। वह क्या है और उसके पास क्या है? देखो उसके पास क्या है यहाँ पर? होने की अवस्था। मेरे पास 2 कार है, मेरे पास 2 साइकिल है, मेरे पास मोबाइल है। क्या समझ में आ रहा है? होने की अवस्था। अधिकार दिखा रहा है क्या? मतलब कैसा अवस्था बता रहा है? अधिकार का। यहाँ पे भाई साहब, और यहाँ पर अधिकार नहीं, वह है। तो वह क्या है और यहाँ पे वह उसके पास क्या है? क्लियर हो गया दोनों? तो आइए देखते हैं यहाँ पे। ही रन्स इन द फील्ड। ही रन्स इन द फील्ड। वह मैदान में दौड़ता है। वह मैदान में दौड़ता है। तो वह मैदान में दौड़ता क्या एक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई साहब? कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे भाई साहब? वो एक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक्शन कर रहा है। तो इसे बोलेंगे एक्शन ऑफ डूइंग नेचर। एक्शन ऑफ डूइंग नेचर। नहीं समझ में आया? नहीं आया भाई? जब एक्शन होगा तो उसे बोलते हैं एक्शन ऑफ डूइंग नेचर। किस प्रकृति का नेचर? जो एक क्रिया है डूइंग नेचर। डूइंग मतलब कार्य करने वाला। कैसा करने वाला? कार्य करने वाला। टोटल दोस्तों हम लोगों का इंग्लिश में ही चलेगा। हिंदी नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिएगा अंग्रेजी कि सर ये वाला अंग्रेजी का बात नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना? तो हम बातें आपको समझाते चलेंगे, लेकिन हम लोगों का टोटली बात किसमें होना चाहिए भाई? तो डर तो लगता है सबको पढ़ाने में इंग्लिश में ना, तो हमें क्यों नहीं लग रहा है भाई? हमें क्यों लगेगा? हम बात ही कर रहे हैं इंग्लिश में। आइए तो क्यों भाई? ये सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंग्लिश में टोटली बात होना चाहिए। अरे आएगा ना कभी तो आएगा। मेहनत करोगे तो फिर बताओ बात समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो दोस्त अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा नेचर का है? एक्शन। एक्शन ऑफ डूइंग। एक्शन ऑफ डूइंग नेचर। NATORE।
तो ये किस नेचर का है दोस्तों? एक्शन ऑफ अ डूइंग नेचर। किस नेचर का है? काम करने वाले नेचर का है। मतलब ये जो रन है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? काम किया जा रहा है, लेकिन ये काम हो रहा है खुद के ऊपर हो रहा है भाई। आप दौड़ेंगे तो आपका पैर पिराएगा कि दूसरे का पिराएगा? आई स्लीप इन द हाउस, मैं घर, आई स्लीप इन द हाउस, मैं घर में सोता हूँ। क्या समझ में आ रहा है? मैं सोऊंगा तो आपका नींद पूरा होगा कि मेरा पूरा होगा? तो मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे पहले बताओ। सोने का काम नहीं कर रहा है? कर रहे हैं भाई साहब, लेकिन वो कार्य दूसरे के ऊपर एम्प्लाइज नहीं हो रहा है। हो रहा है? ट्रांसमिट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो एक्शन को हम क्या बोलते हैं वो सब बाद में समझाएंगे। ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। एक्शन ऑफ डूइंग नेचर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ये तो बाद में समझाएंगे, ठीक है ना। एक ट्रांजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है? इंट्रांजिटिव। तो अभी बात करेंगे, पहले ये समझो कि ये किस प्रकृति का है। एक्शन ऑफ डूइंग नेचर, एक्शन ऑफ। और यहाँ भी देखो, ही किल्ड अ टाइगर, उसने किसको मारा? टाइगर को। किसको मारा है? टाइगर को। तो यहाँ भी तो एक्शन किया कि नहीं किया है? किया है। तुम साइकिल चलाते हो तो क्या समझ में आ रहा है? तुमने साइकिल चलाया, बताओ कार्य किया कि नहीं किया? तो कार्य है, लेकिन कार्य दो प्रकार से होता है, इसको भी समझाएंगे आपको। कुछ याद करने की जरूरत है नहीं है। अंग्रेजी याद किया ही नहीं जाता, क्योंकि है क्या? यह लैंग्वेज है। क्या है यह? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज है, बताओ याद किया जा सकता है? तो याद करने वाला चीज है अंग्रेजी? केवल और केवल जितना समझोगे उतना ही मजा आएगा, उतने ही ज्यादा बोल पाओगे, अन्यथा फिर बोल नहीं पाओगे। तो ही किल्ड अ टाइगर, तो ये भी बताओ किस नेचर का है? एक्शन ऑफ, एक्शन ऑफ, एक्शन ऑफ। अगर दोस्त हम आपसे पूछे ये वाला देखो, ही डाइड, क्या ये डाई मरना नहीं होता है क्या? वर्ब है कि नहीं है? नाम सुना है ना, डाई माने मरना। तो ये भी तो वर्ब है, लेकिन क्या यार कोई मरने आया है आज तक? सोचता कि हम जिंदा रहे, जिंदा रहे, दवा खा के जिंदा रहे। बीमार होता सोचता जिंदा हो जाए, दवा खा ले। मरना चाहता है? फिर बताओ वह एक्शन कर रहा कि एक्शन हो रहा है इसके ऊपर? अगर हम जा रहे हैं तो फिसल के गिर गए, भाई हम तो गिरना नहीं चाह रहे, तो हमें तो कोई गिरा दिया। क्या भाई साहब बताओ जल्दी से। जा रहे थे ना, गिरे धड़ाम से। बताओ हम गिरना चाहते हैं? तो फाल माने गिरना भी होता, और गिरना और गिराना दोनों अलग है कि एक ही है दोनों? क्या भाई साहब? स्टॉप माने रुकना भी होता है, स्टॉप माने रोकना भी होता है। क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? तो रुकना समझ में आ रहा है अपने आप को, तो इंट्रांजिटिव है। और रोकना, किसी को रोक रहे हैं, बताओ क्या हो रहा है? ट्रांजिटिव। आ रहा है समझ में? अरे आई नहीं रहा है। हम तो पानी डूबना, बताओ क्या समझ में आ रहा? हम तो गए थे पानी में दौड़ने के लिए, बेचारा पानी ने क्या किया? हमें डुबो दिया, मार दिया साला। बताइए, हम तो तैरने के लिए ना गए थे, दौड़ने के लिए गए थे ना। गलती आपकी कि पानी की है? अरे तुम्हारी गलती है, तुम्हें तैरना नहीं आ रहा था, तब कहाँ गया पानी में? बताओ भाई साहब, किसकी गलती है? हमारी। अब अपना गलती देख ही नहीं रहा, कह रहा पानी मुझे डुबो दिया, गंगा जी में मर गए। अरे मर वैसा ही जाएगा, तुम्हें तैरने मतलब बढ़िया तैराक नहीं हूं मैं। तब कहाँ जा रहा है उस पानी में? सीखो पहले सीखो छोटे छोटे ताल तलैया में। कहाँ? ताल तलैया में, ठीक है। आइए दोस्त, बात समझ में आ रहा है? जोश में नहीं है यार। तो दोस्त अगर हम पूछे ये जो वर्ब दिखाई दे रहा है किस नेचर का है? हैपनिंग नेचर। एक्शन ऑफ हैपनिंग नेचर, एक्शन ऑफ हैपनिंग नेचर मतलब एक्शन हो जाना। एक्शन आप नहीं कर रहे हैं, एक्शन आपके ऊपर हो गया। हम तो परीक्षा दिए थे पास होने के लिए, फेल कर दिया, कोई दूसरा हमारे ऊपर कर दिया। भाई साहब बताइए क्या समझ में आ रहा है? हमारे ऊपर तो हो गया ना भाई साहब। भगवान सब यानी कि ऊपर वाला खुदा न खास्ता करता है भाई साहब, हम करते हैं किसी के ऊपर तो एक्शन ऑफ हैपनिंग नेचर होता है, ठीक है ना, डूइंग नेचर। और जो हमारे ऊपर हो जाता है तो एक्शन ऑफ हैपनिंग नेचर। तो लिख दे ये किस प्रकार का है? एक्शन ऑफ हैपनिंग किस नेचर का? हैपनिंग किस नेचर का भैया? हैपनिंग माने घटना होता है, हैपन माने घटना। क्या होता है? किस प्रकार की घटना है भाई साहब? हैपनिंग नेचर, हो जाना।
किसी के ऊपर जो घटनाएं हो जाते हैं, एक्शन तो हो रहा है लेकिन हैपन मतलब हो जाना खुद के ऊपर, किसी के ऊपर, ठीक है ना। इस प्रकार की प्रवृत्ति को, तो यहां से छन कर क्या निकल कर आया कि अपने पास जो वर्ब होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? एक तो दोस्तों देखो ये स्टेट बता रहा है ना। दूसरा दोस्तों एक्शन बता रहा है। देखिए भाई साहब, एक्शन बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो पहला जो वर्ब होता है वो स्टेट बताता है और दूसरा क्या होता है? तो 2 प्रकार के वर्ब होते हैं। दोनों प्रकार के वर्ब को अब कैसे डिफाइन करते हैं आइए समझते हैं। तो अगर हम आपसे पूछे ये वर्ब क्या होता है तो जवाब देंगे सर कि जो वर्ब होता है, वर्ब इज अ वर्ड। पहली बात ये एक शब्द है भाई साहब, है या नहीं है? तो वर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस स्टेट एंड एक्शन ऑफ हम आपको पढ़ाए थे कि जो अपने पास आता है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। क्या पढ़ाया गया था? ये पढ़ाया गया था ना। क्या जब नाउन पढ़ाते वक्त हम बोले थे कि अपने पास जो सब्जेक्ट आता है कितनी जगह आता है? एक तो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आता है। सब्जेक्ट का काम जाने कि नहीं? नाउन का जो काम है वो काम तो आपको बताया गया था ना। क्या क्या काम है ये बताओ मुझे। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्राइमरी वर्ब, कंप्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट। तो अपने पास ये 4 होते हैं। जो 4 होते हैं चारों को भूलना नहीं है भाई साहब। चारों का काम बहुत ही अजीब है। चारों का यानी कि रिश्ता है, एक रिलेशन बना हुआ है। अगर भूल जाएंगे तो सब का सब क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो आइए बात को फिर से समझते हैं कि अपने पास जो वर्ब होता है यह कैसा होता है। तो वर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस स्टेट एंड एक्शन ऑफ नोट डाउन करो फिर आगे चले हम लोग। जितना ओरली डिस्कशन करोगे उतने ही ज्यादा समझ में आएगा। इसको बैठा कर लिखवाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, लिखवाने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक हम इसका ओरली डिस्कशन नहीं करें। ओरली डिस्कशन करने से मौखिक विस्तार यानी कि व्याख्या करने से समझ में आएगा। तो जितने ज्यादा हम लोग डिस्कशन करेंगे उतने ज्यादा छन करके क्या आएगा भाई साहब? निकल कर आएगा वर्ब। बात समझ में आएगा? तो वर्ब का अगर डिफिनेशन देना होगा तो आप क्या दे सकते हैं? वर्ब इज अ वर्ड which expresses या मॉडिफाइड, ठीक है ना? which expresses the state and action and of a subject इसके बारे में भाई साहब। तो हम आपको यही बोल रहे हैं कि जो वर्ब है दोस्तों ये क्या क्या बता रहा है भाई साहब। यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख कर और यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया, थोड़ा जगह वहां पे कुछ और बताएंगे अभी। तो डिफिनेशन हो गया ना? यस सर। तो हमने लिखा वर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस द स्टेट एंड एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट तो आपने देखा कि जो अपने पास ये वर्ब बेचारा है 2 चीजें बता रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। द लगा है, दोनों के लिए लगा है, एंड से जुड़ा हुआ है। डिफिनिट हो गया, बात कर रहे हैं पीछे से, ठीक है ना? तो बात आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। जो हम बात कर रहे हैं जो स्टेट होता है ये 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। तो आपको भी पता है स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है और स्टेट ऑफ पोसेशन को बताता है। किसको बताता है भाई साहब? तो स्टेट ऑफ पोसेशन बताता है और स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। जो एक्शन होता है दोस्तों क्या क्या बताता है यह? एक्शन ऑफ डूइंग नेचर। और अगला जो बताता है दोस्तों एक्शन ऑफ हैपनिंग नेचर।
किस नेचर का है यह? एक्शन ऑफ तो आपके लिए ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये क्या क्या बताते हैं। यहाँ भी आपको लिख दे डिफिनेशन, तो यहीं तक था, पुलिस स्टॉप लगी है, इस तरह दी आपको फिर से जानकारी। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर हम आपसे पूछे तो आप लोग जानते हैं कि स्टेट माने अवस्था होता है। क्या दोस्तों? क्या एक ही वर्ड है कि दो वर्ड है? लेकिन इसका मतलब अवस्था भी होता है, तो इसका मतलब राज्य भी तो होता है। यही स्टेट का मतलब राज्य भी होता है और यही स्टेट का मतलब अवस्था भी होता है। तो दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? क्या शब्द एक ही है कि अलग अलग है? शब्द एक है लेकिन कार्य अलग अलग है। कार्य अलग अलग है। तो बताओ अंग्रेजी चल रही है किस हिसाब से चल रही है? फंक्शन में। समझना है, इसीलिए बोला गया है कि फंक्शन समझो। एक शब्द याद करोगे तो फंस जाओगे, एक शब्द याद करोगे तो फंस जाओ। उसके कार्य को समझने का प्रयास करिए कि ये कैसे कार्य कर रहा है। क्या एक ही व्यक्ति के एक ही कार्य होते हैं कि अनेक कार्य होते हैं? तो अनेक कार्य होते हैं तो उसका वो फंक्शन न कहलाएगा। तो आइए डिफिनेशन नोट कर लिया आपने? नोट करिए फिर। किस्मत मौका देती है और मेहनत, किस्मत मौका देती है और मेहनत मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। दोस्तों अगर इसी बात पर एक आपसे बात शेयर किया जाए तो मौका जो मिलता है ना, बार बार नहीं मिलता है दोस्त पढ़ने का। ये बार बार मौका नहीं मिलता है। जैसे एक बंदे से पूछा गया क्या तुम एरोप्लेन से कूद सकते हो? तो उस बंदे ने बोला नहीं कूद सकते। बोला तो वो जो पूछ रहा था कि कूद सकते हो कि नहीं कूद सकते हो, बोला 2 करोड़ का इनाम है आपके लिए। बोला 2 करोड़ दे देंगे आप, ठीक है मुझे, लेकिन मैं मर जाऊंगा, करूंगा पैसा का करेंगे क्या? मर जाएंगे भाई साहब, वो पैसा रख के करेगा का? ठीक है। उस व्यक्ति ने बोला जाओ अच्छा तुम भाई चलो। दूसरे को उसने परीक्षण किया, चलो दूसरा वाले व्यक्ति को बुलाया गया और पूछा गया क्या तुम एरोप्लेन से कूद सकते हो? बोला हाँ कूद सकते हैं बिल्कुल। बोला 2 करोड़ का इनाम है, सोच लेना। बोला हाँ कूद सकते हैं, बिल्कुल कूद सकते हैं, कोई शक वाली बात है ये नहीं है। तो वो समझदार था, उसने हाँ बोल दिया तुरंत। अब बोलते ही गया एरोप्लेन, हवाई अड्डे पर एरोप्लेन खड़ी थी, उसमें से छलांग लगा के कूद गया। अरे भाई वहाँ से कूदने में कितना है, पैर तो थोड़ी टूटेगा, कूदना ही था ना एरोप्लेन से। बात यही का था, ऊपर से नहीं था, बात यहाँ का था यहाँ पे। अब बताइए, मतलब कुछ ही समय में समझदारी आना है। कुछ ही समय अगर दिमाग लगा दिया ना अपने ज़िंदगी के साथ ना, तो ये ज़िंदगी बदल सकती है। और मौके बार बार नहीं आते हैं। मौका तो आया था 2 करोड़ का, वो भी जी सकता था। आज सच में वो 2 करोड़ का मालिक हो गया, एकदम से माला माल आदमी है। और रियल बात है ये, हकीकत। ठीक है ना? तो आइए चलते हैं आगे बात करें आप दोस्त। तो आप लोगों के लिए समझ आए, अवसर मिला अंग्रेजी का, फायदा उठा लीजिए। नहीं बार बार मौका नहीं मिलेगा, बार बार मौका नहीं मिलेगा, जीवन खत्म होता जा रहा है। आइए वर्ब चले अब। यस सर। स्टॉप लगाएं, आगे चले। यस सर। आगे वाले हाथ उठाइए, तादाद ज्यादा रहेगा तो पढ़ा देंगे। ठीक है, अच्छा पढ़ाना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा और पढ़ाते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ा देना। यस सर। अगर दोस्त हम बोले टाइप्स ऑफ वर्ब, अपने पास चल रहे हैं जो ये वर्ब होता है दोस्तों, ये कितने कैटेगरी के होते हैं? ये 3 कैटेगरी के होते हैं। कितने कैटेगरी के? 3। अब देखिए भाई, अब यहाँ पे कैटेगरी जैसे ही खुला ना, तब इसका पूरा भंडार खुलेगा धीरे धीरे। क्या खुलेगा? कहाँ सोना है, कहाँ चांदी, कहाँ हीरा है, सब निकालना पड़ेगा खुलिया खुलिया के। क्या भाई साहब? यस सर। अब आइए, इसमें समय लगेगा। क्या लगेगा? समय। आइए समझते हैं। जो अपने पास ये वर्ब होता है, ये 3 कैटेगरी के होते हैं। कौन कौन से? जो आज तक नहीं समझ में आया, अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें, पहले बात देखिएगा, हम आपको यही समझाए थे, जैसे डिफिनेशन हमने जो बनाया है, क्या हम उसके अंदर बात करेंगे कि नहीं? अगर उसके बात अंदर कर रहे हैं, अब पूरी किताब चाहे जिस लेवल का आप पढ़िएगा, अगर वो डिफिनेशन जो मैंने आपको लिखवाया और जो पूरे फॉलो कर रहा, तब तो वो डिफिनेशन सही है भाई। समझ में आ रहा है? तो आप कहीं भी कोई भी किताब उठाकर देखिएगा, अंग्रेजी पढ़िएगा, आपको हर बार ये डिफिनेशन उससे मैच करेगा, पूरा का पूरा लाई होगा। क्योंकि हम वही चीज़, जितना पूरा एक्शन होता था, पूरा का पूरा हमने आपको बता ही दिया। ठीक है ना? तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहले दूसरा काम जो अपने पास है कि हम आपको एक ही चीज़ यहाँ पे एडवाइस देते हैं कि अपने पास अगर कोई टॉपिक पढ़ाना है, अगर कहीं जाना है,
तो पहले हमें रूट मैप तो तैयार होना चाहिए, रूट मैप पता होना चाहिए, पिक्चर विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि हमें करना क्या क्या है। शादी में क्या क्या करना, प्रोग्रामिंग पहले यहाँ पे ये बाराती आएंगे तो यहाँ क्या करवाना है, यहाँ पे क्या करवाना है, यहाँ पे क्या पहले से पता रहता है, आने के बाद करते हो। पहले से लेकिन आपको पहले से नहीं पता है, टीचर जो पढ़ाते हैं आपको पता है कुछ क्या करना है। वर्ब पढ़ा रहे हैं तो वर्ब में चले फाइनाइट ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा, उसके बाद का है कुछ पता ही नहीं है। मुझे बताइए क्या पिक्चर क्लियर है? लेकिन वहां का सीन क्रिएट करो थोड़ा सा। अपना कोई भी फंक्शन अगर हम तैयार करते हैं तो हमें पता है कि कौन सा प्रोग्राम कहां पर होने वाला है और कितने लोगों को कितना भोजन करवाना है, कैसे क्या करना है। क्या भाई साहब, पार्टी बर्थडे करना है तो भी तो फंक्शन पता है ना कहाँ करवाना है, यस सर, और क्या क्या करना है सब पता रहता है कि बाद में पता होता है? सब पता रहता है। तो हमें पहले जैसे लड़ाई करना है तो लड़ाई करने वाले पहले रूट मैप तो देखेंगे ना भैया, कैसे कैसे लड़ाई करना है, कहाँ कहाँ है, कहाँ बम रखना है, कहाँ कितने सैनिक को रखना है। भाई क्या होता है, पहले से तैयारी किया जाता है। पहले अनोर का अगर कोई लड़ गया तो फिर बताइए जीत हार किसी न किसी का होगा ही होगा। क्या समझ में आ रहा है भाई? नहीं समझ में आ रहा है? तो वह हमारे साथ वह अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को दूर करिए आप। एक ही जगह नहीं हो रहा, हर जगह हो रहा है। टीचर ऐसे छाप छाप के मरवा रहे जिंदगी, उसका अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जा रहा है। इतना रट्टा इतना रट्टा इतना रट्टा वो छोड़ के भाग जाओ, इतना बोझा हो जा रहा है कि पूछिए मत। कहाँ पढ़ेगा बताइए? अंग्रेजी पढ़ेगा, छोड़ के भाग जाएगा। एको नहीं पढ़ेगा, कहेगा फिर जाके जब बच्चा उच्चा हो जाएगा ना, बाप बन जाएगा, कहेगा यार अपने लइकवा पढ़ा, हमरे तो ना आया, लइकवा पढ़ा दे। लइकवा क्या करेगा? जैसा तुम डिंग डांग किया, अच्छा टीचर पाया तो बन जाएगा, कुछ नहीं तो फिर वैसा तो हो रहा नहीं वो निकली। कहा भाई साहब? तो आइए चले आगे। यस सर, तो आपकी गलती नहीं है, गलती टीचर की होती है दोस्त, जो सही तरीके से नहीं एग्जिस्ट करा पाते, सही तरीके से जानकारी नहीं दे पाते हैं। बच्चों को पढ़ाइए थोड़ा सा, उसको क्या करके भाई साहब समझा के, ओनली डिस्कशन करके, नहीं तो लिखवाना समझाना तो यार किताब में तो है, तुम खुद ही से लिख सकते हो। थोड़ा सा सेंस लगाओ, खुद ही समझ सकते हो। बताओ बात सही है गलत है? ये इतना तो भगवान बुद्धि दिए, हम लोग मानव है, जानवर थोड़ी है। खोपड़ा है, खोपड़ा है, इसके अंदर बहुत दिमाग भरा है और यूज नहीं किया। कौन सा यूज करवाया जाता है? यूज नहीं करवाया जाता है, वो जानवरों वाला दिमाग यूज करवाया जाता है। बार बार इसको लिखो लिखो, कुछ याद नहीं करना, समझना नहीं है, लिखना और लिखवाना यही चल रहा है अपने साथ। लिखना और हम सिलेबस खत्म करेंगे, तुम सिलेबस पूरा कर लो, मजा ही मजा है यार। क्या भाई साहब? हम सिलेबस खत्म करेंगे, आप सिलेबस पूरा कर लेना। तो टीचर भी वैसा मस्त सिलेबस पूरा कर रहा है, तुम सिलेबस पूरा करके मस्त हो। वो पढ़ा के मस्त है, वो पढ़ के मस्त है। अब दोनों का रिलेशन क्या है? बाद में जाएगा ये तो टीचर हमारे पढ़ाए नहीं, दूसरी जगह जाएगा तो कहेगा देखो घर आएगा इतना गाली देगा, मुझसे 3200 गाली देता है फिर उसी टीचर का जहाँ पढ़ा है। नहीं समझ में आ रहा है? मुंह से कहेगा 3200 गाली एक साथ निकलता है, फिर तो ये गड़बड़ होता है। गाली नहीं देना है आपको। यहाँ पे देखिए आपकी गलती थी, आपने क्योंकि छोड़ा नहीं वहाँ पे। नहीं समझ में, दूसरा कोचिंग ज्वाइन करो तुरंत। समझ में आ रहा है ना? किसी के कहने पर कहीं मत रुकना। हम तो यहाँ भी स्वतंत्र किया है, बिल्कुल आपकी इच्छा है तो पढ़िए, नहीं इच्छा है ना अच्छा लग रहा है तो तमाम कोचिंग खुले हुए हैं, वहां पर आपका वेलकम है। क्या है? वेलकम। चले आगे। यस सर, तो दोस्त अगर हम टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करें तो रूट मैप तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें कौन कौन सा बात करना, कैसा कैसा मुद्दा है, कहाँ कहाँ लड़ाई करना है। भाई साहब समझ में आ रहा है ना? और किस प्रकार का लड़ाई करना है। क्या क्लियर हो रहा है? यस सर, अरे यार आवाज नहीं आ रहा है, जोश में नहीं है। बार 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 अब की बार बार बार। आइए भाई आइए। तो दोस्तों पहला होता है फाइनाइट वर्ब। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? अगर दोस्त हम दूसरे की बात करें ना, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। और जो तीसरा की बात करें ना, वह होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता? क्या होता है? बताओ वर्ब कितने प्रकार के? कौन कौन सी? शाबाश शाबाश। जो बोलेगा उसे आएगा, जो नहीं बोलेगा श्राप दे देंगे, नहीं आएगा। 100% बोलेंगे नहीं आए, भगवान उसे करे ना आए, 100% ना आए, सच्चों में ना आए। और ना आएगा देख लेना यहाँ से निकलते के बाद तुम यही पछताओगे कि अरे यार फिर गड़बड़ कर दिए सर जी। अब
सच में बता रहे नहीं आएगा 100%। जो बोलेगा वो इसलिए बोले लैंग्वेज कब आता है भाई साहब? छोटा बच्चा का कहानी याद है? छोटे बच्चे का कहानी याद है? छोटा बच्चा क्या करता बोलता था, उसको नहीं बोलेगा तो नहीं आएगा। दद्दा दद्दा कैसा आता था? एक बार में दद्दा, एक बार में मम्मी, तो बोलना तो पड़ेगा ना, तब तो सीखोगे ना। लैंग्वेज कम, लैंग्वेज कम, स्पीक तो करना पड़ेगा। आइए तो मुझे इतना बताओ, दो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? अरे परिभाषा नहीं पूछ रहे हैं यार, परिभाषा मुझे पता है कि आप अभी नहीं बना पा रहे हो, आपके अंदर अभी डेवलपमेंट नहीं हो रही क्षमता, अब होना चाहिए। यहीं से लिखना पढ़ना बोलना सब आ जाएगा धीरे धीरे। अब तो इतना जान ही गए हो ना। तो फिर मुझे बताओ वर्ब कितने प्रकार के? कौन कौन से? फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। अच्छा फाइनाइट वर्ब होता क्या? कभी का चिल्ला रहे हैं, फाइनाइट वर्ब होता क्या है भाई? आइए इसके बारे में समझते हैं ना। नॉन फाइनाइट क्या होता है? पगला के रख दिया हम लोगों को। हेल्पिंग वर्ब होता है क्या? क्या होता है? आइए सबके बारे में बात करते हैं एक करके, है ना भाई साहब? क्या दोस्त चले आगे? तो दोस्त जो फाइनाइट वर्ब होता है ना, इट एक्सप्रेसेस मेल वर्ब, इट एक्सप्रेसेस। अगर हम बात करें तो ये किसको बताता है? मेन वर्ब को इंडिकेट करता है, जो कार्य हो रहा है। जो कार्य हो रहा मतलब जो मेन वर्ब होता है उसी को ये काम बताता है। फाइनाइट वर्ब का मतलब मेन वर्ब भी होता है। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? तो अगर हम पूछेंगे तो बताओ भैया साहब ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो आप जवाब क्या देंगे? मेन वर्ब। मुख्य क्रिया का नाम सुना है हिंदी में? सुना है कि नहीं सुना है? सुना है आपने? तो ये एक्सप्रेस करता है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब होता क्या है आइए समझते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। मेन वर्ब कितने प्रकार के? कौन कौन से? शाबाश, ये तो पहले से बता चुका है, बार बार हम बता रहे हैं आपको। तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और मतलब रास्ता तैयार करो। रास्ता, यहाँ पे जाएंगे तो कितनी छोरियां मिलेंगी, और यहाँ पे जाएंगे कितने छोरे मिलेंगे, और यहाँ पे जाएंगे कितनी छोरियां और छोरे दोनों मिलेंगे। आइए समझते हैं, ठीक है ना? यहाँ से 3 छोरियों से मुलाकात हो गया, करिया, गोरी और आइए देखते हैं। पहले का नाम है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। दूसरा इंट्रांजिटिव, जो होता हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगला जो है भैया से लिंकिंग वर्ब। क्या होता है? जब जोश में रहोगे तो सीख भी पाओगे और मजा भी आएगा, और सीख कर जाओगे। यहाँ से क्या करके जाओगे? तो बताओ दोस्तों मेन वर्ब कितने प्रकार के? ट्रांजिटिव। तो 3 होते, तीनों का नाम एकदम जुबान पर मुंह से फटाफट पानी की तरह निकलना चाहिए। कैसे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब क्या होता वो हम समझाएंगे, हो हमारी जिम्मेदारी है। बस हमारे साथ क्या है वो बोलो बस। बाकी क्या होता कौन बताएगा? सर बताएंगे, सर बताएंगे। सर तो बताने के लिए ही आए हैं। क्या भाई साहब? दोस्त इतना समझना, अगर आपको ट्रांजिटिव नहीं आता तो आपको दिमाग पर प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ यार, पढ़ाई में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है? समझने की जरूरत। दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है? बस समझना। दिमाग तो गणित में लगाना होता है। दिमाग कहाँ लगाना होता है? गणित में। तो गणित थोड़ी पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं? क्या करना है? समझना है, समझदारी लाना है, मेच्योरिटी लाना है। क्या लाना है? तो दोस्त जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा ना, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? और ऑब्जेक्ट क्या होता है तो जानते हैं यार।
नहीं पता है अभी। नाउन पढ़ाते पढ़ाते यहाँ खत्म हो गया, प्रोनाउन पढ़ाते पढ़ाते इतना बता दिया, कुछ तो बुद्धि खुलना चाहिए यार। आ रहा है? जो नाउन प्रोनाउन होते हैं यही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं। आ रहा है समझ में? और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद नो ऑब्जेक्ट, इसके बाद नो ऑब्जेक्ट, क्या नहीं आएगा? इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। बस थोड़ी सी अभी पिक्चर क्लियर करिए। अभी क्या करिए? अभी पिक्चर क्लियर करिए। पिक्चर क्लियर होगा तो धीरे धीरे अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। आगे चले। और जो लिंकिंग वर्ब होता है ना दोस्तों, इसके बाद आता है, क्या आता है? ये बेचारा जो कॉम्प्लीमेंट है ना दोस्तों, ये होता क्या क्या है? या तो बेचारा या तो नाउन होगा, या तो यह नाउन होगा, या तो यह इसी में से होगा, या तो यह नाउन होगा, या तो यह एडजेक्टिव होगा, और इसके सिवा कुछ नहीं। तो चलिए, ट्रांजिटिव क्या होता है ना, अब थोड़ी सी बात करते हैं। अभी पिक्चर क्लियर करा कि अब चालू करें यहाँ से? पहले पिक्चर। तो ऐसा करते हैं, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, चलो देख लो। अच्छा, एक शब्द में फिर इधर चले आगे, फिर अभी समझाएंगे। अभी तो पिक्चर पूरी बाकी रहेगा यार, अभी पिक्चर क्लियर करने दीजिए। अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब बोल रहे हैं दोस्त, ट्रांजिटिव का मतलब सीधा सीधा रिलेशन है। अगर हम काम कर रहे हैं और इधर से काम जाए और आपके ऊपर इमिट हो, आपके ऊपर प्रभाव डाले, तो हम हो गए सब्जेक्ट और आप हो गए ऑब्जेक्ट। तो मेरे द्वारा जो कार्य किया जाएगा ना, वो ट्रांजिटिव बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ऐसा वर्क, जो ऐसा कोई एक्शन हो जो एक सिरे से दूसरी सिरे की ओर जाए, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसीलिए इसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। क्या आता है? क्या आता है? अब जब हम जो एक्शन कर रहे हैं ना, वो आपके ऊपर ना जाए, जिसके हम कर रहे हैं खुद हमारे ऊपर ही रिटर्न होके आ रहा है, तो उस ऐसे वाले एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे वाले एक्शन को क्या बोला जाता है? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ट्रांजिटिव में अगर हम बोले पढ़ा रहे, टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या आपको प्रभाव नहीं पड़ रहा है? क्या नहीं पड़ रहा है? आप ज्ञानी नहीं हो रहे हैं? सीख नहीं रहे? कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है? कुछ अमल नहीं कर रहे हैं? तो टीच कराना क्या हो गया? यह एक गिरना होता है, गिराना होता है। क्या समझ में आ रहा है? गिरना और गिराने में क्या अंतर समझ में आ रहा है? ये जो गिरेगा ना, वह इंट्रांजिटिव होगा, और जो गिराएगा ना, वह क्या हो जाएगा? डूबना और डुबाना। स्पेलिंग सेम रहेगा, समझना, स्पेलिंग सेम है। जैसे अगर हम बोले डूबना, सिंक माने डूबना भी होता है और सिंक माने डुबाना भी है, और ड्रोन माने डूबना भी होता है, ड्रोन माने डुबाना भी होता है। तो ये ड्रोन माने भी डूबना डुबाना और सिंक माने डूबना डुबाना, दोनों तो अलग लेकिन है भाई साहब। क्या बात समझ में आ रहा है? तो सिंक माने किसी वस्तु का डूबना, आप उसको डुबा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर हम बोले ड्रोन, तो मतलब किसी व्यक्ति का डूबना और डुबोना, समझ में आ रहा है ना? नदी में कोई व्यक्ति डूब रहा है तो सिंक बोलेंगे कि ड्रोन बोलेंगे? और कोई जहाज डूब रही है, कोई लकड़ी डूब रही है, तो उसे। और दूसरा दोस्तों अपने पास तीसरा लिंकिंग वर्ब। क्या है? लिंकिंग वर्ब का खासियत क्या होता है ना दोस्तों, ये जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? ये जोड़ने का काम। अगर हम उसको हटा भी देते हैं ना, तो हमारे जो सब्जेक्ट होगा ना, जो बचे हुए पार्ट है उसके क्या हो जाएगा? वह बराबर हो जाएगा। तो लिंकिंग वर्ब का काम इतना है कि लिंक करने, जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? आज पीछे वाले सेंटेंस को और इस वाले जो सब्जेक्ट रहेगा, इसको जोड़ने का काम करता है, मतलब उसकी अवस्था बताता है। क्या बताता है? क्या बताता है? क्या बताता है? तो जो लिंकिंग वर्ब होगा, सदैव का स्टेट ऑफ बीइंग होता है। क्या होता हुआ? सदैव का सदैव क्या होता है? सदैव का सदैव क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग, और इसके सिवा दूसरा नहीं होगा। तो आइए आगे चलते हैं अपने पास नॉन फाइनाइट वर्ब की ओर। दोस्तों अगर ये मेन वर्ब है, ये वर्ब है, ये तो क्या ये वर्ब लिखा है? नॉन लिखा है? बोला कि नहीं है? ये वर्ब है, किस प्रकार का नहीं है? फाइनाइट नहीं है। तो है जरूर वर्ब, लेकिन फाइनाइट नहीं है।
बात समझिएगा। तो यहाँ पे अपने पास एक्शन वाले यहाँ पे हैं सब, एक्शन वाला नॉन एक्शन वाला यहाँ पे सब प्रिंटिंग है, जो जो बता रहे हैं, जो काम करना चाहिए वो वर्ब का असलियत में यहाँ काम कर रहा है। तो अब ये क्या करेगा भाई साहब, नॉन फाइनाइट बोल रहा है कि फाइनाइट है या नहीं है, तो नॉन फाइनाइट है, तो नॉन फाइनाइट का खासियत, क्योंकि ये सबसे बड़ा लेंदी चैप्टर यही है। सबसे लेंदी चैप्टर कौन है? नॉन फाइनाइट। टीचर यहाँ से उब जाते हैं, जीरंड क्या होता है, जीरंड का आज तक मीनिंग नहीं क्लियर हो रहा है कि जीरंड होता है क्या, इन्फिनिटिव क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है, फंसे रहते हैं। किसी से पूछा जाए टायर्ड क्या होता है या स्विमिंग क्या होता है तो बता नहीं पाता, रनिंग क्या होता है, डांसिंग पीकॉक क्या होता है, डांसिंग का मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई, आईएनजी जुड़ रहा है तो एडजेक्टिव भी तो बन रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ रहा है तो क्या एडजेक्टिव भी तो बन रहा है, क्या भाई साहब नहीं समझ में आ रहा है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव बनता है, वर्ब का आईएनजी एडजेक्टिव भी बनता है, कई प्रकार के एडजेक्टिव बन रहे हैं। तो आइए उनके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं, ये किस प्रकार का, ये क्या काम करेगा। तो दोस्तों ये फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब का काम नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? ये वाला। तो मेन वर्ब का काम करेगा क्या? या कौन करेगा? या ये मेन वर्ब का काम करेगा। इसका एरिया क्या है? अलग है। इसका फील्ड क्या है? अलग है। इसका फील्ड क्या है? अलग है। तो इसका फील्ड अलग है, तो कौन कौन से इस फील्ड में आते हैं, आइए इसके ऊपर भी बात करते हैं दोस्त। अगर हम बात करें पहला तो अपने पास जीरंड होता है दोस्तों। क्या होता है यहाँ पे? जीरंड होता है। चुटकियों में समझा देंगे, कहोगे मसक देंगे, इसका मुड़ी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, इतना आसान है यार चीजें, बस थोड़ा सा मंत्र फूकेंगे तभी आएगा, नहीं तो बिना मंत्र का ना तो पाला नहीं पड़ने वाला है। बहुत खराब जीरंड है, फिर समझ लीजिएगा। खाली आईएनजी जोड़कर उसे जीरंड बना देते हैं। अरे का बगलुल महाराज कहाँ रहना, कहाँ हो गई है, बस इधर आइए। ठीक है ना? यस सर। चले आगे। यस सर। और ये जो जीरंड दिखाई दे रहा है ना, बार बार नाउन बनेगा। ये गधा बार बार हजार बार का नारा वाला, जब बार बार बोलेंगे तो याद आएगा हजार बार। आइए आगे चलते हैं। ये बनेगा हमेशा और हमेशा और हमेशा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो जो ये जीरंड है हमेशा तो नाउन बनेगा। तो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। अब लग रहा है जो उसमें है पढ़ाई करने वाले लड़का दिखाई दे रहे हैं। अगला है इन्फिनिटिव। क्या है? क्या है? अब जो अपने पास इन्फिनिटिव होता है ना, 3 काम करता है ये बंदा। कितना काम? 3 काम। कितना काम? 3 काम। अरे भैया रे भैया, 3 काम। ओहो, कौन कौन सा? आइए देखिए। पहला जो काम करता है ना दोस्त, ये नाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। भैया सब 3 काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन एक बार में कोई एक काम करेगा, ऐसा नहीं कि एडवर्ब भी हो रहा है, एडजेक्टिव भी हो रहा है और नाउन भी हो रहा है। अरे ना बबुआ ना, एक बार में आप एक स्टूडेंट बनोगे। आप इस बार में इस समय कहाँ है? यहाँ पे यहाँ से जाओगे तो आप दूसरा काम करोगे तो दूसरा होगा। लेकिन एक बार में कोई आ रहा है समझ में? ओवर तो नहीं हो रहा है? अरे ज्यादा नहीं पढ़ा है अभी तक। अभी ज्यादा नहीं पढ़ा है, अभी कम है। ओवर हो रहा तो बताओ कब लगा दे। तो अगला है दोस्तों पार्टिसिपल। क्या है यार? क्या है यार? पार्टिसिपल सदैव का बनता है एडजेक्टिव। क्या बनता है? क्या बनता है? समझ जाते हैं आप लोग, तगड़े हैं। अब ये बनता है, क्या बनता है? एडजेक्टिव। ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। याद मत करना, अभी घबराना मत, अभी हम तो हइये हैं। जब तक रहेंगे तब तक अंग्रेजी में जान रहेगा। ठीक है ना? एकदम जिंदा करके छोड़ेंगे आप लोगों को। अंग्रेजी एकदम डर नहीं लगेगा। ठीक है ना? अंग्रेजी में डर तो नहीं लगेगा।
बाकी अगर हम और पढ़ा रहे तो उसमें भी नहीं लगेगा, बाकी दूसरी जगह तो डर लगेगा। आइए यहाँ पे चलते हैं, चले आगे। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, वो अपने मारो विलात उसे छोड़ो। हाँ अभी आएगा तो उसे भिड़ा लेंगे हम लोग, ठीक है ना। कब प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, कब पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे, कब परफेक्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। पहले कैटेगरी तो जानो, रास्ता तो जानो। कहाँ कहाँ गैया चराना है, कहाँ कहाँ एक लड़की चराएगी, कहाँ कहाँ 2 लड़की चराएगी, कहाँ कहाँ एक छोरी मिलेगी, कहाँ कहाँ 2 छोरी मिलेंगी, है ना। चलो भाई अब चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। आगे आ जाए, आगे आ जाए, गुड में तैयार कर लो आज। अगर हम दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब बोले ना दोस्तों, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने कितने कितने? 2 प्रकार के। एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। कौन 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 सा? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। कौन 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 सा? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एचबी लिख दे, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा होता है मोडाल। क्या होता है दोस्तों? मोडाल हेल्पिंग। तो 2 कैटेगरी के होते हैं, बहुत ही गजब गजब के होते हैं, बहुत ही गजब। अगर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात करें ये टोटल 14 ही होते हैं बस। कितने? कितने? 14। कितने? 14। कितने हैं भाई साहब? 14 पता है? और रट्टा मार रहा है उसमें भी। अरे बी का जितना फॉर्म है बोल दो फटाक से। डू का जितना फॉर्म है पूरा बोलो। है को जितना फॉर्म, बस हो गया हो गया। 3 है 3 है 3 है 3 है 3 है, बस आगे ना है। इन्हीं का फॉर्म ही बनता है। नहीं आया? अरे नहीं आया छोड़ दो, नहीं आया। अरे आएगा कभी ना कभी तो। अभी तो शुरू हुआ है, जब पिक्चर शुरू होता तो नहीं समझ में आता ठीक से, थोड़ा आगे बढ़ता तब अच्छा यह मारे रल हीरोइनिया के। ओ हो समझ में आ रहा है। तो दलाल है आधा कोड़िया, है कि नहीं? इसको तो जहर देके मार देना चाहिए। कहा भाई साहब? सही बात। आइए अभी पिक्चर क्लियर करवा रहे हैं, तो पहले इसका 3D फिगर जो बन रहा है ना उसे देखिएगा अभी। तो जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब अपने पास होते हैं ये टोटल 14 है। तो कितने वजह से? 3 की वजह से। ध्यान रखना, यही मेन वर्ब भी बनेगा, यही मेन वर्ब भी हो सकता है और यही हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, लेकिन समझदारी लाना है कब होगा और कब नहीं होगा। इस बात को पढ़ना बहुत कम है दोस्त। यही देखो पूरा वर्ब का ना भंडार खोल कर रख दिया है, अब यही पूरा भंडार पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं है। पूरा ओपन करके कर दिया, मारना मार लो, इज्जत पानी लूट लो, सब नंगा करके मारो चाहे जैसे करो। चलो आगे चले। अरे बाहर जगह ना लीपा पोती करवाई कहा दूसरे बे बस करे। बी का जितना फॉर्म है फटाफट लिखो, खचा खच लिखो। है यहाँ लिखा देखा, 1 मिनट। यही बताओ वाला इंटेंशन, मूड, एटीट्यूड, समझ में आ रहा है ना? और ये देखा प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब में बताता है टाइम। टाइम क्या बताता है? क्या बताता है? यही से चक से निकल का टेंस। अरे भाई रे भाई, यही से टेंस का। ओहो गजब गजब ना। हाँ घबरा जी ना मैं, यही टेंस पढ़ाई यही में। कहाँ? यहाँ टेंस चली, ये सही से टाइम बताता है। अच्छा ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, ये आता किसके लिए है? ये आता है हरामजादा, इसके लिए आता है। अरे सीधा हेल्पर है यार, कहाँ है यार? अरे हेल्पर किसी का अंडर में आएगा ना? किसके अंडर में है? अरे भाई रे भाई, ये देखो हेल्पर है। और किसका हेल्पर है? मतलब ये जो एक्शन हो रही है ना, ये जो एक्शन हो रही है ना, ये बताइए क्या बताएगा? उसका समय बताएगा, कब एक्शन हो रहा है। आज होता है कि काल होता है कि परसों हो रहा है कि अभी होने वाला है। तो हेल्पर है इसका, बाकी काम इधर हो रहा है। समझ में आ रहा है? आएगा धीरे धीरे। स्टॉप लगाए।
अच्छा नोट डाउन करा पहले